सुप्रभात बच्चों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 12। बच्चों, पाठ 12 है नृप का महल। तो इस पाठ को हमने पढ़ लिया था, शब्दार्थ भी देख लिए थे और कठिन शब्द भी देख लिया था, और हमने री की मात्रा लगा करके शब्द पढ़ना और लिखना दोनों सीखा था। मुझे उम्मीद है आप सभी को आ गया होगा। इसी के साथ बच्चों, हमने प्रश्न उत्तर किया था और कुछ शब्द बनाने भी कल सीखे थे। तो चलिए, पहले हमने जो कल किया था उसको दोहरा लेते हैं, उसके बाद आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, नृप का महल में हमने री की मात्रा पढ़ी थी। री की मात्रा मुझे उम्मीद है आप सभी को आ गया होगा। तो कल हमने पढ़ा था बच्चों इस पाठ का प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर छोटा सा पाठ है, अभ्यास भी छोटा था। तो चलिए, जो भी कल हमने किया था उसे हम एक बार दोहराते हैं। बताओ, महल का मालिक कौन था? प्रश्न एक था, महल का मालिक कौन था? तो बच्चों, आप सभी जानते हो महल का मालिक यानी कि गृहपति। यहाँ महल के मालिक के लिए गृहपति शब्द का प्रयोग किया गया है। महल का मालिक नृप था। यहाँ पे नृप शब्द, राजा के लिए नृप शब्द का प्रयोग किया गया। हम सभी जानते हैं राजा को हम नृप भी कहते हैं। राजा को हम नृप भी कहते हैं। तो यहाँ पे राजा शब्द के लिए नृप शब्द का प्रयोग किया गया है। नृप का मतलब राजा होता है। तो हम लिखेंगे महल का मालिक राजा था, यानी नृप लिखें। हम राजा शब्द नहीं लिखेंगे, नृप लिखेंगे। तो कौन की जगह पे हम लिखेंगे? नृप। तो यहाँ पे हमारा उत्तर है, हमारा पहला उत्तर है जो कि कल हमने पढ़ा था बच्चों। महल का मालिक, महल का मालिक महल का मालिक, मालिक, मालिक नृप, नृप था। महल का मालिक नृप था। तो ये है हमारा पहला प्रश्न। ये हमारा है पहला प्रश्न, महल का मालिक कौन था? तो ये उत्तर हमारा है पहले प्रश्न का। ये पहले प्रश्न का उत्तर है, महल का मालिक नृप था। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ कौन हटा करके वहां पे नृप लिख देना है। हमें सिर्फ कौन हटा करके नृप लिख देना है। तो पहला प्रश्न है महल का मालिक कौन था? तो हम लिखेंगे महल का मालिक नृप था। तो ये हमारा पहला प्रश्न था जो हमने कल किया था। तो बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न था नृप क्या पीता था? नृप क्या पीता था? तो हमने उत्तर लिखा था उत्तर 2। उत्तर 2 में हमने लिखा था नृप, नृप यानी राजा, क्या की जगह हम लिखेंगे घृत। नृप घृत पीता था। थ पर आके मात्रा था। नृप घृत पीता था। घृत का मतलब घी। नृप, हमने पाठ में पढ़ा कि जो नृप था घृत पीता था। चलिए, तो हम ओके, एक मिनट। नृप खूब, खूब लिख देते, खूब घृत पीता था, क्योंकि वो बहुत घृत पीता था। तो हम लिखेंगे खूब घृत पीता था। खूब घृत पीता था। तो नृप राजा खूब यानी बहुत, घृत यानी घी, पीता था। तो हम यहाँ लिखेंगे नृप क्या पीता था? तो हम यहाँ लिखेंगे नृप खूब घृत पीता था। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या के जगह पे खूब घृत लिखना है। तो क्या पीता था? खूब घृत पीता था। और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह पूर्ण विराम लगा देंगे, क्योंकि प्रश्न चिन्ह हम प्रश्न में लगाते हैं और उत्तर में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, जैसे हम लगाते हैं इंग्लिश में बिंदी द्वारा, वैसे हिंदी में हम एक लाइन खींच करके फुल स्टॉप लगाते हैं। इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। मतलब ये वाक्य हमारा समाप्त हो गया। तो बच्चों, पहला प्रश्न था नृप महल का मालिक कौन था? तो हमने लिखा महल का मालिक नृप था। तो हमने लिखा महल का मालिक नृप था। हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, नृप क्या पीता था? नृप खूब घृत पीता था। घृत का मतलब घी, नृप का मतलब मैंने आपको बताया कि राजा। तो तीसरा प्रश्न हमारा था बच्चों, ग का उत्तर हम लिखेंगे। हम सिर्फ यहाँ दोहरा रहे इसलिए उत्तर लिखेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न था बाघ का रखवाला क्या कर रहा था?
बाग, ब पर आ की मात्रा बाग, बाग, क पर आ की मात्रा का, रखवाला, रखवाला, बाग का रखवाला क्या कर रहा था? तृण काट रहा था। तृण, तृण, काट, क पर आ की मात्रा का, ट, काट, रहा, रहा, थ पर आ की मात्रा था। बाग का रखवाला तृण काट रहा था। बाग का रखवाला तृण काट रहा था। अब बाग का रखवाला, बाग का माली, तृण यानी घास काट रहा था। तो बच्चों, बाग का रखवाला कौन होता है? जो बाग में रहने वाले पेड़ पौधों की रक्षा करता है, यानी कि उसकी देख रेख करता है, यानी रख रखाव उसकी करता है। मतलब उसका समय समय पे पानी देना, खाद देना, और ज़रूरत से ज़्यादा पड़ने पे कटाई करना, और अगर घास बहुत ज़्यादा उग जाती है तो उसको भी निकालना। तो ये सारे काम बाग का रखवाला यानी कि माली करता है। तो यहाँ पे जो बाग का रखवाला है वो क्या कर रहा था? वो तृण, तृण का मतलब होता है घास, काट रहा था। बाग का रखवाला घास काट रहा था। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। तो बच्चों, अब हम करेंगे हमारा चौथा प्रश्न। घ, मृग क्या कर रहा था? मृग क्या कर रहा था? चौथा प्रश्न है। प्रश्न 4 का उत्तर हम लिखेंगे। मृग क्या कर रहा था? मृग तृण खा रहा था। तो हम यहाँ लिखेंगे मृग, मृग, तृण, तृण, ख पर आ की मात्रा, खा, र, हा, था, तृण खा, तृण, मृग तृण खा रहा था। तो हमारा उत्तर है मृग तृण खा रहा था। तो यहाँ पे मृग का मतलब हिरण होता है बच्चों, तृण का मतलब घास होता है। मृग तृण खा रहा था। तो ये बच्चों प्रश्न है जो हमने कल किए थे। इसको आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में उम्मीद है कि लिख लिया होगा आपने। अब इसे आप याद कर लेंगे और एक बार फिर हम इसे दोहराते हैं। महल का रखवाला, महल का मालिक कौन था? महल का मालिक नृप था। तो हम यहाँ लिखेंगे महल का मालिक नृप था। उसके बाद नृप क्या पीता था? नृप खूब घृत पीता था। नृप खूब घृत पीता था। बाग का रखवाला क्या कर रहा था? बाग का रखवाला तृण काट रहा था। बाग का रखवाला तृण काट रहा था। मृग क्या खा रहा था? मृग तृण खा रहा था। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न उत्तर किया था, उसे दोहरा लिया है। हमारा कल का दूसरा अभ्यास था। तो बच्चों, दूसरा हमारा अभ्यास जो हमने कल किया था वो था शब्द बनाओ। श आधा ब, द, शब्द, ब, न पर आ की मात्रा ना, अ पर ओ की मात्रा ओ, शब्द बनाओ। अब यहाँ पे हमें कुछ वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाना है, क्योंकि हमने इस पाठ में री की मात्रा पढ़ी थी। री की मात्रा हम इस प्रकार लगाते हैं, किसी भी वर्ण के पैर के पास क के नीचे हमें लगाना है, तो हम इस लाइन के यहाँ पे लगाएंगे। ये हो गया क्री। तो आप सभी जान गए किस तरह से हम री की मात्रा लगाते हैं। अब बच्चों, आज हम यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हम मिला करके वर्ण बनाएंगे। कल भी हमने बनाया था, चलिए एक बार फिर दोहरा लेते हैं। शब्द बनाओ में हमारे पास यहाँ पे है क पर री की मात्रा, ये हो गया क्री। क पर री की मात्रा क्री। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ण दिए गए हैं जिनसे हम शब्द बनाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पे पहला है श पे छोटी की मात्रा, षटकोण श पे छोटी की मात्रा। उसके बाद हमारे पास और भी कुछ वर्ण है, जैसे कि दूसरा हमारे पास है प पर आ की मात्रा, पा हो गया। उसके बाद प पर आ की मात्रा पाण, पाण। उसके बाद है षटकोण श और क। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो भी शब्द हैं उनको यहाँ पे मतलब यहाँ पे 2 वर्ण हैं, ये शब्द नहीं कहलाएंगे, ये भी वर्ण कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। तो हम वर्णों को वर्ण के साथ कुछ वर्णों को दूसरे वर्ण के साथ जोड़ करके शब्द बनाएंगे। तो जैसे कि ये क पे री की मात्रा, ये हो गया क्री। क पे री की मात्रा हो गया क्री। अब क्री को हम श से बनाएंगे, श पे छोटी की मात्रा, ये हो जाएगा कृषि, कृषि। तो हम यहाँ शब्द बनाएंगे क्री और श पे छोटी की मात्रा
शी, कृषि, ये हो गया कृषि। क पे र और री की मात्रा और श पे छोटी की मात्रा, कृषि। कृषि का मतलब होता है खेती। उसके बाद कृपा, यहाँ पे हम लिखेंगे क्री प पर आ की मात्रा पा, ये हो गया कृपा। क उस पे री की मात्रा लगाएंगे और पा, कृपा। अब ये बन गया कृपा। कृपा, कृपा यानी किसी पे मेहरबानी करना, किसी के पे दया करना। उसके बाद कृपाण, कृपाण कल भी मैंने बताया था, ये एक तरह का टूल होता है, वेपन होता है या औजार कह सकते हैं, जो कि कुछ तलवार की तरह होता है, लेकिन तलवार लंबी होती है, ये छोटा होता है, तलवार का ठीक आधा होता है। तो ये है एक तरह का टूल, इसे हम कहते हैं कृपाण। कृपाण, ये है कृपाण। उसके बाद हमारे पास है कृषक। कृषक, ये है कृषक। अब कृषक का मतलब क्या होता है बच्चों? कृपाण बता दिया मैंने। कृषक का मतलब होता है जो कृषि करता है, जो खेती करता है। खेती करने वाले को हम कृषक कहते हैं। तो यहाँ पे कृषक, ये हुआ कृषक। कृषक यानी जो खेती करता है। तो यहाँ पे कुछ शब्द हमने बनाए। यहाँ पे हमने क्री के पर री की मात्रा है, क्री के साथ हमने और भी वर्णों को मिला करके अलग अलग शब्द बनाए। तो बच्चों आपने एक बार और अच्छे से समझ लिया कि री की मात्रा हम कहाँ लगाएंगे और री की मात्रा से हम किस तरह से शब्द बनाएंगे। तो बच्चों ये बता, क्री प्लस शी कृषि, क्री प्लस पा कृपा, कृपाण कृपाण, कृषक कृषक। तो ये है हमारे शब्द। उसके बाद हम और दूसरा भी शब्द बना करके अभ्यास करते हैं। अब दूसरा शब्द हमारा है मृ। म पे हम री की मात्रा लगाएंगे, ये हो गया मृ। अब इसके साथ हम कुछ शब्दों को मिला करके और भी शब्द बनाएंगे। तो चलिए, पहला हमारा वर्ण है ग, फिर है द पर आ की मात्रा दा, फिर है त और क, ये है तक। उसके बाद हमारे पास है द पे छोटे की मात्रा दू। अब मृग, मृग का मतलब होता है मृग, मृग, मृग मतलब हिरण। उसके बाद मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, मृदा मतलब बच्चों मिट्टी। मृतक, मृतक मतलब मरने वाला, मृतक या मरा हुआ, ठीक है, मरा हुआ। मृदु, मृदु मतलब मधुर यानी मीठा। मृदु मधुर, कोमल, मुलायम, मीठा, मृदु, ये सारे अर्थ हो गए। तो यहाँ पे बच्चों मृ प्लस ग मृग यानी हिरण, मृ प्लस दा मृदा यानी कि मिट्टी, मृ प्लस तक मृतक मरा हुआ। उसके बाद मृदु, मृदु मतलब कि मुलायम भी हो सकता है, मधुर भी होता है। मृदु का शब्द का प्रयोग हम वाणी यानी बोली के लिए करते हैं। तो इसका मतलब मृदु का मतलब हो गया मधुर। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे इन शब्दों को भी बनाया और जो भी अभ्यास हमने कल किया था उसे यहाँ पे हमने दोहरा लिया है। चलिए हम आज का अभ्यास शुरू। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है वाक्य बनाओ। कल हमने कुछ वाक्यों, कुछ शब्दों पर विचार किया था कि किस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। तो चलिए अब हम वाक्य बनाते हैं। हमारा अगला अभ्यास है वाक्य बनाओ। अभी हमने शब्द बनाए, हमने री की मात्रा वाले शब्द बनाए, अब हम बनाएंगे वाक्य। तो यहाँ पे हमारा अगला अभ्यास है वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ, व न पर आ की मात्रा ना, अ पर ओ की मात्रा ओ, वाक्य बनाओ। अब यहाँ पे बच्चों पहला शब्द है, आप देख सकते हैं, पहला शब्द जो हम देंगे वो है महल। चलिए पहला शब्द है महल, महल। महल का वाक्य हम बनाएंगे। हम ऐसा वाक्य यहाँ पे लिखेंगे जिसमें महल शब्द का हम प्रयोग करेंगे। तो महल वह स्थान होता है जिसमें राजा रहता है। तो हम चलिए महल का वाक्य बनाते हैं। महल, या फिर हम राजा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि नृप पढ़ा है। तो चलिए नृप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो नृप, नृप, महल में नृप, नृप, महल, महल, म पे एक ही मात्रा में रहता
है। एकदम छोटा सा वाक्य बनाएंगे, आसान सा वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों, नृप महल में रहता है। नृप कहाँ रहता है? नृप महल में रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे महल शब्द से वाक्य बनाया, नृप महल में रहता है। तो यहाँ पे हम महल का वाक्य बनाया हमने, तो इसलिए हम महल के नीचे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है अगला शब्द हम ले सकते हैं। अगला शब्द हम क्या लें? कृपण। कृपण, चलो तो कृपण। तो यहाँ पे शब्द जो हमने पाठ में वाक्य पढ़ा, नृप बड़ा कृपण था, हम लिखेंगे कि सेठ बड़ा कृपण था। सेठ लोग भी कृपण होते हैं। सेठ यानी बिजनेस वाले जो लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, वो भी कृपण होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेठ, स पर एक ही मात्रा, सेठ। अब राजा के बारे में हमने पढ़ा, नृप के हमने बारे में पढ़ा। अब हम नृप की जगह किसी और का भी नाम यूज करेंगे। कोई भी नाम आपको जो सही लगता है उसका नाम प्रयोग करके आप लिख सकते हो। तो सेठ बड़ा, बड़ा बड़ा कृपण, कृपण था। सेठ कैसा था? बड़ा कृपण था। सेठ कैसा था? बड़ा कृपण था। कृपण का मतलब होता है कंजूस, वह इंसान जो पैसे खर्च नहीं करना चाहता। तो कृपण का मतलब कंजूस। तो सेठ बड़ा कृपण था। उसके बाद हम शब्द लेते हैं बच्चों वृहद। चलो वृहद ले लें। वृहद, वृहद। अब वृहद का मतलब बहुत बड़ा। वृहद मतलब वेरी बिग, बहुत बड़ा। अब बताइए तो वृहद का क्या वाक्य बनेगा? वृहद का वाक्य हम कैसे बना सकते हैं? वृहद, चलिए सोचते हैं। मेरा घर बहुत वृहद है, मेरे घर का बागीचा बहुत वृहद है, या फिर मेरा बागीचा बहुत वृहद है। आप ऐसे लिख सकते हो। तो मेरा घर, मेरा घर बहुत, बहुत, चलिए बहुत लिख देते हैं। वृहद या सिर्फ वृहद लिखेंगे, क्योंकि वृहद का मतलब ही बहुत बड़ा होता है, तो हम बहुत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा वृहद ही लिखते हैं। मेरा घर वृहद, वृहद है। मेरा घर वृहद है। तो वृहद का मतलब बहुत बड़ा। वृहद का मतलब बहुत बड़ा। यहाँ पाठ में हमने बगीचा देखा था, बहुत बड़ा था। यहाँ पे हम अपने घर को भी लिख सकते हैं, मेरा घर वृहद है। तो उसके बाद 4 में हम लिखेंगे। 4 में हम लिख सकते हैं मृग। मृग लेते हैं, ठीक है। मृग, 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 मृग। चलिए मृग क्या खाता है, इसी पे हम वाक्य बना देते हैं। मृग हरी घास या पत्तियां खाता है। तो एक ही चीज लिखते हैं, मृग हरी घास खाता है या मृग तृण खाता है। चलिए तृण शब्द का हमने प्रयोग देखा है पाठ में, तो हम लिखेंगे मृग तृण। त के नीचे र उड़ाएंगे, तृण खाता। ख पर आ की मात्रा खा, त पर आ की मात्रा ता है, खाता है। जो मृग है, मृग यानी हिरण, तृण यानी घास खाता है। मृग क्या खाता है? मृग घास खाता है। क्योंकि हमने मृग का वाक्य बनाया है, इसलिए मृग के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। तो मृग तृण खाता है। उसके बाद और कोई शब्द है जिसका हम बना सकते हैं? चलिए 5वां, चलिए तृण का बना लेते हैं। तृण, 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 ठीक है। तो हम तृण का क्या बनाएंगे? बगीचे में बगीचे में हरी हरी तृण है। चलो बागीचे में, बगीचे, ग पर बड़ी की मात्रा, बगीचे में हरी 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 में तृण है, बस लिखते हैं। बगीचे में तृण है। बगीचे में तृण है मतलब बगीचे में घास है। बगीचे में तृण है मतलब तृण है।
उसके बाद बच्चों हमने वाक्य बना लिया। आपने देखा मैंने एकदम छोटा छोटा वाक्य बनाया है, बहुत ज़्यादा बड़ा वाक्य बनाने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा वाक्य हो कि जिस शब्द का हम वाक्य बना रहे हैं वो समझ में आ जाए, और भाषा एकदम सरल प्रयोग करना चाहिए, बहुत मुश्किल शब्द नहीं लेने चाहिए। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। हमारा वाक्य बनाओ यानी शब्द दिए गए हैं, उनको हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। यहाँ हमें शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, यानी इनका वाक्य बनाएंगे। तो हमारा पहला शब्द है महल। महल, महल, नृप महल में रहता है। नृप कहाँ रहता है? नृप महल में रहता है। तो हमने एक वाक्य बनाया महल का प्रयोग करके कि नृप महल में रहता है। सिंपल, आपने पाठ में भी पढ़ा, उसी से रिलेटेड भी आप वाक्य बना सकते हो। तो नृप महल में रहता है। कृपण, कृपण मैंने आपको बताया, जिस शब्द का हम वाक्य बनाते हैं उसका अर्थ हमें पता हो तो और अच्छे से हम वाक्य बना लें, इसीलिए शब्द का अर्थ हमें पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे कृपण, जब भी हम पाठ पढ़ेंगे जितने भी शब्द उसमें है जिसका हमें वाक्य मतलब नहीं पता है उसको हम सीखेंगे, ताकि हमें जब वाक्य बनाएं तो हम आसानी से वाक्य बना सकते हैं। तो दूसरा है कृपण। कृपण का मतलब क्या होता है? कृपण का मतलब कंजूस होता है। तो कृपण, सेठ बड़ा कृपण था। सेठ कैसा था? सेठ यानी व्यवसायी या व्यापारी बहुत बड़ा कृपण था। उसके बाद वृहद। वृहद का मतलब बहुत बड़ा। वृहद का मतलब बड़ा। तो मेरा घर वृहद है। तो हमने पाठ में पढ़ा कि बागीचा बहुत वृहद था, उसी से मिलता जुलता हम वाक्य बनाएंगे, मेरा घर बहुत वृहद है। बहुत वृहद नहीं कहेंगे, सिर्फ वृहद करेंगे, क्योंकि वृहद का मतलब ही बहुत बड़ा होता है, तो बहुत हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद मृग। मृग क्या होता है? मृग का मतलब हिरण होता है। तो मृग तृण खाता है। तृण हम घास का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन तृण हमने पाठ में पढ़ा है तो हमने तृण का ही शब्द का ही प्रयोग किया है। तो मृग तृण खाता है। उसके बाद तृण, तृण का हमने वाक्य बनाया बगीचे में, सॉरी तृण में देखो मैंने री की मात्रा नहीं लगाई है, तो बगीचे में, हाँ तृण, यहाँ पे री की मात्रा लगेगी। बगीचे में तृण है, या लिख सकते हैं बगीचे में हरी हरी तृण है, या बगीचे में बहुत सारा तृण है, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एकदम छोटा सा बनाया बगीचे में तृण है। तो आप इसी तरह से खुद के वाक्य बनाओगे बच्चों, खुद के वाक्य बनाने की कोशिश करोगे तो ये और अच्छी बात है। अभी से आप बनाना सीख जाओगे तो बड़े होके आपको परेशानी नहीं होगी। तो कोशिश करिए कि वाक्य आप खुद के भी बना सकते हो, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप एकदम सही बना रहे हो। तो ये है वाक्य बनाओ, जिसे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। तो हमने कल प्रश्न उत्तर किया था, वो भी करेंगे और फिर ये भी करेंगे। उसके बाद चलिए हम एक और अभ्यास करते हैं। वैसे तो ये आखिरी अभ्यास है, लेकिन फिर भी चलिए हम बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं, ताकि आपको पाठ एकदम अच्छे से याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब होता है कि एक प्रश्न जिसमें हमें एक से अधिक विकल्प दिए गए होते। तो चलिए पूरे पाठ को हम बहुविकल्पीय प्रश्नों में बदल करके उसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहला हम प्रश्न लिखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बहुविकल्पीय प्रश्न में बच्चों सबसे पहला हम पाठ से लेते हैं नृप उस महल का। प्रश्न एक, नृप सबसे पहले अच्छा लेते हैं, नृप कहाँ रहता, था। नृप कहाँ रहता था? नृप कहाँ रहता था? हम विकल्प में देंगे, सबसे पहला ऑप्शन हम देंगे बच्चों घर में रहता था। नृप कहाँ रहता था? नृप घर में रहता था, महल में रहता था, महल में रहता था, या नृप जंगल में रहता था? नृप जंगल में रहता था। तो क्या ऑप्शन होगा, कौन सा विकल्प सही होगा? पहले हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। नृप कहाँ रहता था? नृप कहाँ रहता था? नृप घर में रहता था, महल में रहता था, या जंगल में रहता था? तो हम सभी जानते हैं कि नृप महल में रहता था, इसलिए हम नृप के आगे, महल के आगे सही का निशान लगाएंगे। नृप महल में रहता था, तो हम नृप ऑप्शन, सही ऑप्शन महल के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद बच्चों
नृप उस महल का क्या था? नृप उस महल का, उस महल, महल का क्या था? नृप उस महल का क्या था? नृप उस महल का नृप उस महल का में हम लिखेंगे। हमारा पहला ऑप्शन है नृप उस महल का, जैसे कि हम लिख सकते हैं राजा था, नौकर था, महल का नौकर था, या फिर हम क्या लिखेंगे? गृहपति था, नृप उस महल का राजा था, नौकर था या गृहपति था। अब बच्चों जो नृप था महल का राजा तो सही नहीं होगा, नृप महल का राजा हो ये तो सही नहीं होगा, तो नृप महल का नौकर भी नहीं था, राजा नौकर तो हो नहीं सकता, तो नृप महल का गृहपति था। गृहपति का मतलब होता है मालिक या स्वामी, तो हम गृहपति के आगे निशान लगाएंगे। नृप जो था वो महल का गृहपति था, इसलिए हम गृहपति के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है, आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में हम क्या लिखेंगे कि नृप क्या खूब, ख पर बड़े की मात्रा, खूब पीता, प पर बड़ी की मात्रा, त पर आ की मात्रा, पीता था। नृप क्या खूब पीता था, तो हम विकल्प में लिखेंगे नृप खूब घृत पीता था, घृत, शरबत पीता था, शरबत पीता था, या फिर पानी पीता था, पा ना पर बड़ी की मात्रा नी, पानी। क्या खूब पीता था? नृप खूब क्या पीता था? नृप खूब घृत पीता था, शरबत पीता था या पानी पीता था। हम सभी जानते हैं जो नृप था खूब घृत पीता था, तो हम यहाँ पे घृत के आगे सही का निशान लगाएंगे। नृप क्या खूब पीता था? नृप घृत खूब पीता था, इसलिए हम घृत के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो चलिए आप एक बार देख लीजिए, नृप कहाँ रहता था? घर में, महल में, जंगल में। तो उत्तर है महल, तो हम महल के सामने सही का निशान लगाएंगे। नृप उस महल का क्या था? नृप उस महल का गृहपति था, इसलिए हम गृहपति के आगे सही का निशान लगाएंगे। नृप क्या खूब पीता था? नृप घृत खूब पीता था, इसलिए हम घृत के आगे सही का निशान लगाएंगे। चलिए दो और कर लेते हैं। तो फोर में हम करेंगे बच्चों, हमारा अगला विकल्प, हमारा अगला प्रश्न है नृप कैसा था? कैसा था, नृप कैसा था? तो पहला विकल्प में हम लिखेंगे नृप अच्छा था। चलिए अच्छा लिख देते हैं, अच्छा था, या नहीं रुकिए, घमंडी लिखते हैं, घमंडी था, नृप घमंडी था, या फिर नृप दयालु था, दयालु था, या फिर नृप कृपण था, कृपण था, नृप कृपण था। तो बच्चों नृप कैसा था? नृप घमंडी था, दयालु था या कृपण था। तो हमने पाठ में ऐसा कोई शब्द नहीं पढ़ा जिससे हमें घमंडी या दयालु शब्द समझ में आया हो नृप के बारे में, लेकिन नृप कृपण था ये शब्द हमने सुना है, इसलिए इसके आगे हम सही लगाएंगे कि जो नृप था वो काफी, नृप जो था वो कृपण था, तो हम यहाँ पे कृपण के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारा आखिरी वाक्य है महल का बाग कैसा था? महल, महल का, क पर आ की मात्रा का,
बाग, बाग कैसा, क पर आ की मात्रा कै, स पर आ की मात्रा सा, कैसा था। महल का बाग कैसा था, महल का बाग कैसा था, महल का बाग कैसा था, महल का बाग कैसा था। हम 3 विकल्प लिखेंगे। पहला वृहद था, वृहद, वृहद। दूसरा मृदु था, मृदु। तीसरा छोटा था, चलो छोटा, छोटा था। अब इनमें से सही विकल्प है महल का बाग वृहद था, मृदु था, छोटा था। तो हम यहाँ वृहद यानी बहुत बड़ा था, वृहद था के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो नृप कैसा था, नृप घमंडी था, दयालु था या कृपण था। नृप कृपण था तो हमने कृपण के आगे सही का निशान लगाया। या फिर महल का बाग कैसा था, वृहद था, मृदु था, छोटा था। तो हमने यहाँ पे मृदु वृहद के आगे सही का निशान लगाया। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास पूरा कर लिया और हमारी वीडियो का भी समय समाप्त होता है। तो बच्चों जो भी हमने आज किया उसे पढ़िएगा, दोहराइएगा और ये सारे अभ्यास आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा अभ्यास मैंने करा, इसको भी आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। तो बच्चों अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।